तो दोस्तों, हॉरर एक्सप्लेन हिंदी में आपका स्वागत है। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक तेलुगु हॉरर मिस्ट्री मूवी जिसका नाम है शंभाला। और अगर रेटिंग्स की बात की जाए तो इसे मिले 9.1 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और इस फिल्म की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग, थ्रिलिंग और धीरे धीरे आपको अंदर तक डरा देने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत होती है अंधकासुर की कहानी से। अंधकासुर एक भयानक राक्षस था जिसने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। पृथ्वी हो या स्वर्ग, उसने हर जगह हमला किया था। देवता तक डर के मारे स्वर्ग छोड़कर भाग गए। इंद्र को भी अपनी सत्ता छोड़नी पड़ी। पृथ्वी पर तो हालत और भी बुरे थे। राज्य उजड़ गए, लोग बेघर हो गए और मंदिर भी वीरान पड़ गए। तब सभी देवता और ऋषि मुनि भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। भगवान शिव तुरंत अपने ध्यान से उठे और अंधकासुर से युद्ध करने निकल पड़े। इसके बाद भगवान शिव और अंधकासुर के बीच एक भयानक युद्ध हुआ। इतना भयानक कि तीनों लोग हिल गए। आखिरकार भगवान शिव ने अंधकासुर का वध कर दिया और उसके आतंक का अंत हुआ। लेकिन युद्ध के बाद भगवान शिव के माथे से पसीने की एक बूंद टपकती है और यही सीन कट हो जाता है। अब कहानी आती है साल 1980 में। आसमान से एक तेज रफ्तार उल्कापिंड सीधा पृथ्वी की ओर आता है और एक गांव के खेत में गिरता है। इस घटना के बाद गांव के जानवर अजीब तरह से परेशान होने लगते हैं। कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगते हैं। एक कुत्ता रामुल्लू नाम के आदमी के घर के बाहर लगातार भौंक रहा होता है। रामुल्लू गुस्से से बाहर आता है, एक पत्थर उठाकर कुत्ते की तरफ फेंकता है और कुत्ता भाग जाता है। इसके बाद रामुल्लू अपने तबेले में जाकर गाय का दूध निकालने लगता है। तभी अचानक बिजली चली जाती है। रामुल्लू डर जाता है और लालटेन जलाकर फिर से तबेले की तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी एक साथ सारे कुत्ते रोने लगते हैं। रामुल्लू सोचने लगता है, इतनी रात को सब क्या हो रहा है। वो गाय के पास जाता है, लेकिन गाय भी अजीब तरह से डरी हुई होती है, जैसे किसी अनदेखी चीज को महसूस कर रही हो। रामुल्लू को कुछ समझ नहीं आता। वो बस दूध निकालना चाहता है, लेकिन तभी तेज हवाएं चलने लगती है। तबेले की छत टूटने लगती है और एक गाड़ी का पहिया उखड़ कर गिर जाता है। और उसी पल एक अदृश्य शक्ति तेजी से रामुल्लू की तरफ बढ़ती है और उस पर हमला करती है। रामुल्लू जमीन पर गिर जाता है और यहीं पर सीन कट हो जाता है। इसके बाद एक दूध वाला अपनी गाड़ी में हॉर्न बजाता हुआ आता है। आवाज सुनकर रामुल्लू को होश आता है। वो बस बेहोश हुआ था। दूध वाला सबसे दूध इकट्ठा कर रहा होता है। रामुल्लू भी एक बाल्टी में दूध लेकर आता है। दूध वाला कहता है, भाई आज कुत्ते कुछ ज्यादा भौंक नहीं रहे। रामुल्लू गुस्से में कहता है, मन तो करता है सबको मार दूं। दूध वाला पानी चेक करने के लिए बाल्टी में मीटर डालता है और जो वो देखता है, उस बाल्टी में दूध नहीं, सिर्फ खून होता है। रामुल्लू की बाल्टी खून से भरी होती है। रामुल्लू खुद देखकर डर जाता है और बाल्टी हाथ से छूट जाती है। दूध वाला डर के मारे अपने गाड़ी छोड़कर भाग जाता है। दूध और खून मिलकर जमीन पर बहने लगते हैं और तभी स्क्रीन पर फिल्म का नाम आता है, शंभाला। और उसी खून मिले दूध को एक कुत्ता चुपचाप पीने लगता है। यहीं पर इस फिल्म का इंट्रो खत्म होता है। इसके बाद हमें एक जियोलॉजी डिपार्टमेंट की मीटिंग दिखाई जाती है। सभी लोग उसी मीटियोर के बारे में बात कर रहे होते हैं। एक साइंटिस्ट अपने हेड से कहता है, सर पिछले 6 साल से जिस मीटियोर को हम मॉनिटर कर रहे थे, वो आज सुबह करीब 4 बजे संभाला नाम के गाँव में गिरा है। हेड पूछते हैं, कोई जान माल का नुकसान? साइंटिस्ट जवाब देता है, नहीं सर, कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस मीटर की बनावट बहुत अजीब है। ऐसा कॉम्पोजिशन हमने पहले कभी नहीं देखा। इसके बाद वो कहता है, गांव की ज़मीन पर इसका क्या असर पड़ा है, ये जानने के लिए हमें इसके सैंपल्स लेने होंगे। दूसरी तरफ गांव में एक आदमी लोटा लेकर खेत की तरफ जा रहा होता है अपने सुबह के काम के लिए। लेकिन जैसे वो खेत के पास पहुंचता है, वो देखता है कि चारों तरफ फसलें जली हुई हैं और बीच में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा है जिसमें से धुआं निकल रहा होता है। वो आदमी हैरान हो जाता है और सोचता है, ये कैसा पत्थर है और इसमें धुआं क्यों निकल रहा है। तभी एक कौवा उड़कर गलती से उस पत्थर पर बैठ जाता है, लेकिन वो पत्थर इतना ज़्यादा गर्म होता है कि वो कौवा उसी पल जलकर मर जाता है। ये सब देखकर वो आदमी और भी डर जाता है। फिर भी उसकी जिज्ञासा उसे पत्थर के पास खींच ले जाती है। जैसे ही वो पास जाता है, उसके लोटे का पानी उबलने लगता है। लोटा इतना गर्म हो जाता है कि उसके हाथ से छूट जाता है। अब डर के मारे वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद जियोलॉजी डिपार्टमेंट से डॉक्टर विक्रम सैंपल लेने के लिए गांव पहुंचते हैं। गांव के बॉर्डर पर उसकी मुलाकात एक कांस्टेबल से होती है। उसका नाम था हनुमंत। हनुमंत डॉक्टर विक्रम का स्वागत करता है और कहता है, सर ऊपर से आदेश है कि मैं आपका ध्यान रखूं। फिर वो एक टांगे वाले से कहता है, सर का सामान रखो और उस जगह पर ले चलो जहाँ वो राक्षस पत्थर गिरा है। लेकिन टांगे वाला डर के मारे साफ मना कर देता है, नहीं साहब, मैं उस राक्षस पत्थर के पास नहीं जाऊँगा। वो साफ इनकार कर देता है। हनुमंत उसे ज़्यादा जोर नहीं देता और खुद डॉक्टर विक्रम को अपनी साइकिल पर ले चलता है। रास्ते में डॉक्टर विक्रम पूछता है, आप लोग इस मीटियोर को राक्षस पत्थर क्यों कह रहे हैं? हनुमंत जवाब देता है, सर
गांव वाले क्या जाने मीटर क्या होता है, ऐसी चीज उन्होंने पहली बार देखी है। वो आगे कहता है, सब डर गए हैं, किसी ने इसे राक्षस पत्थर कह दिया और तब से सब यही नाम बोल रहे हैं। डॉक्टर विक्रम हंसते हुए कहते हैं, अजीब लोग हैं, एक जाने पहचाने पत्थर को भगवान मान लेते हैं और एक अनजाने पत्थर को राक्षस समझकर डर जाते हैं। फिर वो पूछता है, क्या आप भी भगवान और राक्षस पर यकीन करते हैं? हनुमंत शांत होकर कहता है, सर आप मानो या ना मानो, यहाँ गांव में सब मानते हैं। इसी दौरान गांव के मुखिया स्वामी जी से मिलने जाते हैं। स्वामी जी यज्ञ कर रहे होते हैं और इधर डॉक्टर विक्रम बेचैन होकर पूछता है, हनुमंत जी और कितना टाइम लगेगा? अंधेरा हो जाएगा। हनुमंत पहाड़ी की तरफ इशारा करके कहता है, सर बस उसी पहाड़ी तक जाना है। तभी डॉक्टर विक्रम एक साइड वाला रास्ता देखता है जो पहाड़ी की तरफ जाता है। वो कहता है, यहाँ से शॉर्टकट हो सकता है, लेकिन हनुमंत तुरंत मना कर देता है, नहीं सर, इस रास्ते से नहीं जा सकते, उधर शमशान घाट है। वो डरते हुए कहता है, कोई आत्मा वात्मा लग गई तो मुसीबत हो जाएगी। डॉक्टर विक्रम हंसते हुए बोलता है, अरे तुमने तो हाथ में कलावा और गले में ताबीज ही पहन रखा है, तो फिर क्यों डरना? हनुमंत जवाब देता है, सर हेलमेट पहनने का मतलब ये नहीं कि अब लॉरी के नीचे आ जाओ और कुछ नहीं होगा। और यहीं से कहानी और भी ज़्यादा डरावनी होने वाली है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्वामी जी, गांव के मुखिया और कुछ लोग गांव के कुल देवी के मंदिर जाते हैं। सब देवी से आशीर्वाद लेते हैं। इसके बाद वो सभी रामुल्लू के घर पहुंचते हैं। मुखिया रामुल्लू से पूछता है, अब तुम्हारी गाय कैसी है? रामुल्लू दुखी होकर बोलता है, अभी भी बहुत डरी हुई है, कुछ खा पी नहीं रही, अपने बच्चे को भी पास नहीं आने दे रही। मैंने फिर दूध निकालने की कोशिश की, लेकिन फिर से खून वाला दूध निकला। स्वामी जी गाय को ध्यान से देखते हैं, फिर अचानक कहते हैं, इस गाय को मारना होगा। सब लोग चौंक जाते हैं। ये क्या कह रहे हैं स्वामी जी? गौ हत्या तो पाप है। स्वामी जी गंभीर होकर कहते हैं, पाप है, लेकिन इससे भी एक बड़ा महापाप रोकना है। ये गाय किसी काली शक्ति के वश में है। फिर वो रामुल्लू को सफेद सरसों देते हैं और कहते हैं, इसे मुट्ठी में बंद करो और गाय के 3 चक्कर लगाओ। रामुल्लू वैसा ही करता है। जब वो मुट्ठी खोलता है, सरसों काली पड़ चुकी होती है। स्वामी जी कहते हैं, देख लिया, ये उसी काली शक्ति का असर है, गाय अब स्थापित हो चुकी है। फिर वो कहते हैं, मैं अब उस राक्षस पत्थर को देखने जा रहा हूँ, गाय के साथ क्या करना है मैंने बता दिया है। और फिर स्वामी जी वहाँ से चले जाते हैं। रामुल्लू मुखिया से गिड़गिड़ाकर कहता है, ऐसा मत कीजिए, मेरा सब कुछ इसी गाय पर निर्भर है। पर मुखिया कहता है, हम समझते हैं, लेकिन अगर गाय को नहीं मारा गया तो पूरा गांव मुसीबत में पड़ जाएगा। उसी बीच रामुल्लू की माँ छुपके से गाय को खोल देती है, भाग जाओ, यहाँ से चली जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार देंगे। गाय रुक जाती है, जैसे अपने बच्चे की चिंता कर रही हो। रामुल्लू की माँ कहती है, तेरे बच्चे का ध्यान मैं रखूंगी, तू जल्दी भाग। और गाय वहाँ से चली जाती है। जब लोगों को पता चलता है कि गाय भाग गई है, कुछ लोग उसे पकड़ने दौड़ पड़ते हैं, बाकी लोग मुखिया के साथ मीटर वाले स्थान की ओर जाते हैं। रामुल्लू वहीं खड़ा अपनी माँ पर गुस्सा कर रहा होता है। तभी वो अपना गमछा उतारता है और हम व्यूअर्स क्लियरली देख पाते हैं उसकी गर्दन के पीछे एक अजीब सा निशान है और उस निशान के अंदर कुछ हिल भी रहा होता है। यही साफ हो जाता है, गड़बड़ गाय में नहीं बल्कि गड़बड़ रामुल्लू में ही था। सरसों काली भी इसी वजह से पड़ी थी। दूसरी तरफ डॉक्टर विक्रम अभी भी रास्ते में ही होता है। तभी उसे पायल की आवाज़ सुनाई देती है। वो चौंक कर हनुमंत से कहता है, आपने भी पायल की आवाज़ सुनी? ये सुनकर हनुमंत डर जाता है। सर ऐसे मत डराइए, शमशान के पास ऐसी बातें मत कीजिए। विक्रम कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में आवाज़ आई थी। लेकिन हनुमंत पहले से ही घबराया हुआ होता है। इस बार विक्रम को ऐसा लगता है जैसे कोई पायल पहनकर उनके पीछे दौड़ रहा हो। वो कुछ कहे उससे पहले ही हनुमंत डर के मारे हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है और कांपते हाथों से तेजी से साइकिल चलाने लगता है। तभी अचानक वही गाय दौड़ती हुई सामने से निकल जाती है। हनुमान डर के मारे साइकिल को पेड़ से टकरा देता है और दोनों गिर पड़ते हैं। उन्हें दिखता है कि गाय के पीछे कई लोग दौड़ रहे हैं। विक्रम एक आदमी को रोककर पूछता है, क्या हुआ? वो आदमी बताता है, ये गाय खून वाला दूध दे रही है, स्वामी जी ने कहा है ये शापित है, इसे मारना होगा। ये सुनकर विक्रम को बहुत गुस्सा आता है। ये सब अंधविश्वास है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। वो साइकिल उठाता है और लोगों के पीछे निकल पड़ता है। काफी दूर जाकर वो देखता है लोग गाय को पकड़ चुके हैं और घसीट कर ले जा रहे हैं। विक्रम उन्हें रोकता है और अकेले ही उनसे भिड़ जाता है। उधर स्वामी जी मीटियों की जांच कर रहे होते हैं। वो नींबू और नारियल रखकर कुछ रिचुअल करते हैं और तभी नींबू से खून निकलने लगता है और नारियल में अपने आप आग लग जाती है। सब लोग डर जाते हैं। अब सबको यकीन हो जाता है ये सच में राक्षस पत्थर है। स्वामी जी उस पत्थर के चारों तरफ लाठियां गाड़ देते हैं और रस्सी से बांधकर एक घेरा बना देते हैं। तभी डॉक्टर विक्रम वहां पहुंचता है। वो गाय को भी बचा चुका होता है और कुछ लोगों को बांध कर भी लाया होता है। ये लोग बालू के आदमी होते हैं और बालू था मुखिया का बेटा। जब बालू को पता चलता है कि बाहर वाला एक आदमी आकर उसके लोगों को मारा और उसे काम में दखल दिया तो उसका गुस्सा आसमान छूने लगता है। बालू गुस्से में विक्रम पर चढ़ जाता है।
तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे काम में दखल देने की? तू होता कौन है? तभी हनुमंत बीच में आता है। अरे ये विक्रम सर है, शहर से आए इस पत्थर की जांच करने। मुखिया विक्रम से कहता है, देखिए सर, आप बीच में मत पड़िए, आपको नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है। विक्रम शांत लेकिन साफ बोलता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है यहाँ क्या चल रहा है। इस मीटियोर से जो रेडिएशन निकला है उसी के असर से गाय खून वाला दूध दे रही है, ये कोई श्राप नहीं है। इसके बाद विक्रम बालू की तरफ देखता है और कहता है, अगर रेडिएशन से पेशाब में भी खून आ जाए तो क्या तुम खुद को ही मार लोगे श्रापित समझकर? ये सुनते ही मुखिया भड़क जाता है। बोलने से पहले सोचो, पता है किससे बात कर रहे हो? तभी पुजारी जी आते हैं। नींबू से खून निकला है और नारियल अपने आप जल गया, ये सब सबूत है कि ये राक्षस पत्थर है। लेकिन विक्रम साफ कहता है, मैं सिर्फ विज्ञान को मानता हूँ, ये बस एक पत्थर है जिसे हम अभी समझ नहीं पा रहे, और इसी सच को जानने मैं यहाँ आया हूँ। विक्रम मीटर की तरफ बढ़ता है, सब लोग उसे रोकते हैं। स्वामी जी भी कहते हैं, ये तुम्हारे विज्ञान की समझ से बाहर है, इसमें मत पड़ो। लेकिन विक्रम नहीं मानता, वो स्वामी जी का बनाया घेरा तोड़ देता है। ये देखते ही बालू गांव वालों को भड़काता है, देखो इसने स्वामी जी का अपमान किया है, मारो इसे। गांव वाले लाठी डंडे लेकर विक्रम की तरफ बढ़ते हैं। विक्रम डरता नहीं, वहीं खड़ा रहता है। तभी हनुमंत मुखिया से कहता है, सर रोकिए, ये सरकारी अफसर है, इन्हें अगर कुछ हो गया तो पुलिस मिलिट्री आ जाएगी। ये सुनकर मुखिया सबको रोक देता है। फिर मुखिया और स्वामी जी वहां से चले जाते हैं। लेकिन जाते जाते बालू विक्रम को धमकी देता है, आज तो बच गया, हर बार ऐसा नहीं होगा। यहीं से बालू के दिल में विक्रम के लिए दुश्मनी बैठ जाती है। विक्रम सोचता है, कैसे लोग हैं यार, अंधविश्वास में डूबे हुए। वो स्वामी जी के किए हुए सारे रिचुअल्स पैर से बिगाड़ देता है। फिर वहीं अपना टेंट लगाता है और गाय को भी अपने पास ही रखता है। उसके खाने पीने का पूरा इंतजाम करता है। फिर अपने काम में लग जाता है। वो पत्थर की जांच कर रहा था, साथ ही साथ गाय की भी जांच कर रहा था। लेकिन गाय अब भी खून वाला दूध दे रही थी। वो बाहर से एक डॉक्टर भी बुलाता है। एक दिन विक्रम मीटियोर के पास बैठा हथौड़ा चला रहा होता है। तभी एक लड़की आती है, तो आप ही हो बड़े साहब जिनकी चर्चा पूरे गांव में है? विक्रम पूछता है, आप कौन हो? वो मुस्कुराकर कहती है, मैं यहाँ के पुजारी जी की बेटी हूँ। फिर कहती है, पूरा गांव इस पत्थर के पास आने से डरता है और आप इस पर हथौड़ा चला रहे हैं, डर नहीं लगता? विक्रम बोलता है, डरने जैसा क्या है, ये बस आसमान से गिरा एक पत्थर ही तो है। असली डर तो वो लोग फैलाते हैं जो भगवान और राक्षस के नाम पर सबको बेवकूफ बनाते हैं। लड़की पूछती है, तो मतलब आप भगवान को नहीं मानते? विक्रम कहता है, नहीं, मैं साइंटिस्ट हूँ, जो देख सकता हूँ, जो साबित हो सके बस उसी को मानता हूँ। उसके बाद वो कहता है, एक बात कह दो, पत्थर के साथ कोई एलियन आया है मैं मान लूंगा, लेकिन भगवान और राक्षस बिल्कुल नहीं। लड़की मुस्कुराती है और कहती है, अच्छा तो आपने एलियन देखा है? विक्रम कहता है, नहीं देखा, लेकिन साइंस मानता है, रिसर्च चल रही है। लड़की तुरंत पलटकर कहती है, ठीक वैसे ही हमने भगवान नहीं देखा, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं भगवान है, हमें उन पर विश्वास है। वो हल्की मुस्कान के साथ कहती है, तो फिर हम हुए पागल और आप बुद्धिमान। विक्रम एकदम शांत हो जाता है। पहली बार कोई उसे इस तरह चुप कर देता है। लड़की जानने लगती है। विक्रम उसे रोकता है, वैसे आपका नाम क्या है? वो पलटकर कहती है, देवी। इसके बाद रात में रामुल्लू घर पर खाना खा रहा होता है। उसकी पत्नी और माँ दोनों डरी होती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खा रहा था। सब खत्म हो जाता है और वो फिर खाना मांगता है। पत्नी कहती है, और कुछ नहीं है। गुस्से में रामुल्लू थाली फेंक देता है और बाहर निकल जाता है। वो तबेले की तरफ जाता है जहाँ बछड़ा खाना नहीं खा रहा होता। वो चिल्लाता है, खा ले, नहीं तो तेरी माँ की तरह तुझे मरवा दूंगा। वो पानी से मुंह धोने झुकता है और तभी पानी में उसे अपना ही शैतानी रिफ्लेक्शन दिखता है। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही होती है। डर के मारे वो पीछे गिर जाता है और कहता है, ये क्या था? और यहीं से कहानी और भी डरावनी होने वाली है। दूसरी तरफ हनुमंत विक्रम को अपने घर ले आता है और अपनी बेटी से मिलवाता है। उसका नाम था चित्रा। लेकिन चित्रा किसी से बात नहीं कर रही थी, बस चुपचाप ऊपर आसमान की तरफ देखी जा रही थी। विक्रम को लगा शायद बच्ची इंट्रोवर्ट होगी। तभी हनुमंत खुद बताता है, सर असल में चित्रा को ऑटिज्म है, इसीलिए वो किसी से बात नहीं करती, बस अपनी ही दुनिया में रहती है और इसीलिए गांव वाले उसे पागल समझते हैं। हमने हर डॉक्टर को दिखाया, हर मंदिर में मन्नत मांगी, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। फिर थोड़ी देर रुककर बोलता है, चित्रा की माँ उसकी चिंता में इतना टूट गई थी कि उसी दुख में उसने अपनी जान दे दी। अरे सर, मैं आपको सैड कहानी सुनाकर बोर कर रहा हूँ, चलिए आपके लिए खाना ले आता हूँ। इसी दौरान विक्रम दीवार पर लगी कुछ ड्राइंग नोटिस करता है। वो पूछता है, ये ड्राइंग किसने बनाई? हनुमंत कहता है, सर ये सब चित्रा ने बनाई है। वो जो देखती है बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ कर देती है, यही उसका टैलेंट है। खाने के बाद विक्रम चित्रा के पास जाता है और प्यार से पूछता है, बेटा तुम ऊपर आसमान में क्या देख रही हो?
चित्रा एक तारे की तरफ इशारा करके कहती है, माँ। विक्रम भी ऊपर देखता है। फिर चित्रा पूछती है, आप क्या देख रहे हो अंकल? विक्रम दूसरे तारे की तरफ इशारा करके कहता है, अपनी माँ। चित्रा पूछती है, आपकी माँ कैसी दिखती थी? फिर विक्रम अपनी माँ की फोटो निकाल कर दिखाता है। चित्रा ध्यान से देखती है। इसके बाद विक्रम अपने टेंट में लौट जाता है और वहीं सो जाता है। अगली सुबह वो गहरी नींद में था कि अचानक कुछ आवाज आती है। वो उठता है, बाहर एक परछाई दिखती है। विक्रम बाहर जाता है और देखता है रामुल्लू गाय को खोलकर ले जाने की कोशिश कर रहा था। विक्रम उसे रोकता है, लेकिन अचानक रामुल्लू उस पर हमला कर देता है। दोनों में भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। रामुल्लू असामान्य रूप से बहुत ताकतवर हो चुका था। विक्रम हैरान था, इसमें इतनी ताकत आखिरकार आ कहाँ से रही है? रामुल्लू विक्रम को उठाकर ऐसे पटकता है जैसे वो कोई खिलौना हो। फिर उसका सिर पकड़कर पानी में डुबो देता है। विक्रम पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन छूट नहीं पाता। लगता है अब उसकी जान चली जाएगी। तभी एक अजीब चीज होती है। मीटियोर का एक टुकड़ा अपने आप जमीन में समा जाता है। रामुल्लू के कान में कुछ सुनाई देता है। वो परेशान होकर विक्रम को छोड़ देता है और दोनों कान पर हाथ रखकर वहां से भाग जाता है। इस तरह विक्रम की जान बच जाती है। कुछ देर बाद वहां देवी आती है। विक्रम की हालत देखकर पूछती है, क्या हुआ? विक्रम सब बताता है। तभी देवी नोटिस करती है, यहाँ से धुआं क्यों निकल रहा है? जहाँ मीटर का टुकड़ा धंसा था वहां से धुआं निकल रहा था। दोनों पास जाते हैं। जमीन में एक गहरा छेद दिखाई देता है, नीचे कुछ बहुत बड़ा है। तभी देवी घबरा जाती है। हनुमंत आ रहे हैं, अगर उन्होंने मुझे यहाँ देख लिया तो 1000 सवाल पूछेंगे। देवी जल्दी से टेंट में चली जाती है। हनुमंत चित्रा को लेकर आता है। सर, जरा इसका ध्यान रख लीजिए, मुझे स्टेशन तक जाना है। विक्रम मान जाता है और हनुमंत वहां से चला जाता है। अब विक्रम और देवी मिलकर चित्रा का ध्यान रखते हैं। चित्रा उनके साथ खुलकर घुल मिल जाती है। वो विक्रम की ड्राइंग बनाती है, पत्ते से राखी बनाकर विक्रम को बांधती है। पहली बार ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसे ऑटिज्म है। इसके बाद रात में विक्रम कुछ मजदूर बुलाकर खुदाई शुरू करवाता है। तभी जमीन से धुआं निकलने लगता है। डर के मारे सब मजदूर भाग जाते हैं। विक्रम कहता है, डरो मत, बस जमीन गर्म है। लेकिन कोई नहीं रुकता। फिर विक्रम खुद ही खुदाई करने लगता है। दूसरी तरफ रामुल्लू ठेके पर बैठा शराब पी रहा था। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे क्या मर्द है ये, अपनी गाय तक नहीं बचा पाया। एक काम कर, अपनी पत्नी भी हमें दे दे। ये सुनते ही रामुल्लू बेकाबू हो जाता है। अगले ही पल वो उन पर जानलेवा हमला कर देता है। कुछ ही देर में पूरा ठेका लाशों से भर जाता है। तभी एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। रामुल्लू अचानक शांत हो जाता है और वो बच्चे के पास जाकर उसे चुप करवाता है। ये सब कुंती कृष्णा नाम का एक आदमी चुपके से देख रहा था। इधर विक्रम खुदाई करता रहता है। अचानक वहां की जमीन टूट जाती है और विक्रम सीधे नीचे गिर जाता है। होश आने पर वो खुद को एक गुफा जैसी जगह में पाता है। वो लालटेन से एक मसाल जलाता है और जो देखता है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। विशाल गुफा, अजीब सभ्यता की ड्राइंग्स और सबसे चौंकाने वाली चीज, एक शिवलिंग। विक्रम गुफा को और एक्सप्लोर करता है। एक रास्ते पर जाले लगे होते हैं। वो उन्हें हटाता है और जैसे ही आगे देखता है उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसने ऐसा क्या देखा? और इसी सवाल के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद सीधा अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। पता चलता है कि कल रात रामुल्लू 6 लोगों को मार चुका था, 5 मर्द और एक औरत। उस औरत की लाश पेड़ पर लटकी हुई थी। मरने वाले के घर वाले वहां आकर फूट फूट कर रो रहे थे। पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी थी। डेड बॉडीज की हालत देखकर पुलिस वाले भी कांप गए। ये किस हैवान का काम है? कोई इंसान ऐसे कैसे मार सकता है? तभी खेत की तरफ से एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। सब लोग उधर भागते हैं। वहां बच्चे के पास कुंती कृष्ण पड़ा होता है बेहोश। हनुमंत उसे उठाता है। अरे कुंती, क्या हो गया तुझे? यहाँ क्यों पड़ा है? होश में आते ही कुंती कांपते हुए बोलता है, रामुल्लू, उसने सबको मार दिया, वो इंसान नहीं था। फिर वो पूरी बात बताता है। मैंने देखा जब वो बच्चे को चुप करा रहा था तभी उसकी माँ वहां आ गई। रामुल्लू ने उसे गले से पकड़कर ऊपर उठा लिया, पेड़ पर दे मारा और गला दबाने लगा। मैं छुपके से बच्चे को उठाकर छुप गया। औरत को मारने के बाद जब रामुल्लू ने देखा कि बच्चा गायब है, वो उसे ढूंढने लगा। तभी उसके पीठ में जो कुछ चल रहा था वो फटकर बाहर आ गया। इसके बाद रामुल्लू पागलों की तरह अपना सिर पत्थरों में मारने लगा और खुद को भी खत्म कर लिया। फिर वो सबको रामुल्लू की लाश दिखाता है जो एक पेड़ के पास पड़ी थी। ये सब देखकर गांव वाले पूरी तरह पैनिक में आ जाते हैं। सब एक ही बात कहते हैं, ये सब उस राक्षस पत्थर की वजह से हुआ है और सारी गलती उस शहर वाले अफसर की है। अगर वो गाय की बलि रोकता नहीं तो ये सब नहीं होता। हम उसे छोड़ेंगे नहीं, जान से मार देंगे। मुखिया किसी तरह सबको शांत कराता है। फिर ऐसा ऐसे कहता है, अपने उस अफसर से कहो गाय हमें सौंप दे और तुरंत गांव छोड़ दे, नहीं तो आगे क्या होगा तुमने भी देखा है। ऐसा ही तुरंत विक्रम के पास पहुंचता है। विक्रम अभी भी अपने काम में लगा हुआ था। उसे कुछ पता ही नहीं था कि
कि गांव में क्या हो चुका है। ऐसे ही बताता है, कल रात रामुल्लू ने 6 लोगों को मार दिया। ये सुनकर विक्रम के भी होश उड़ जाते हैं। ऐसा ही कहता है, गांव वाले मानते हैं कि आपकी रिसर्च की वजह से कोई राक्षस आ गया है। विक्रम गुस्से से कहता है, और आपने सब मान लिया? ऐसा ही बोलते हैं, अभी बहस का समय नहीं है, आप ये बताइए कि आपका काम कितना हुआ है। विक्रम कहता है, हाँ लगभग हो ही गया है। ऐसा ही कहता है, तो ठीक है, आज रात ही आप गांव छोड़ दीजिए, यही आपके लिए और गांव वालों के लिए बेहतर होगा। विक्रम कहता है, जाने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो एसआई को उस गुफा में ले जाता है जहाँ वो कल रात पहुंचा था। वहाँ वो चीज़ दिखाता है जिसे देखकर वो खुद हैरान रह गया था, एक इंसानी कंकाल। विक्रम कहता है, मुझे इस कंकाल का इतिहास जानना है, इसे लैब भेजना होगा। एसआई और हनुमंत कंकाल को पैक करते हैं और टांगे में रखकर लैब के लिए निकल जाते हैं। अब सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ मीटर की वजह से हो रहा है या इसके पीछे कोई पुराना राज छुपा है? और जो गुफा में विक्रम ने देखा था वो क्या था जिससे उसके होश उड़ गए थे? अगर आप इस कहानी का अगला और सबसे डरावना हिस्सा देखना चाहते हो तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो अब तक का सबसे खतरनाक सच है। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सायोनारा।